जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशि फल के बारे में। मिथुन लग्न के जातकों के लिए साल 2026 प्रेम जीवन में किस तरीके की संभावनाएं लेकर आ रहा है, ग्रहों का गोचर कैसा होगा और उस गोचर का परिणाम आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके प्रेम जीवन में वो किस तरीके की स्थिति लेकर आएगा, उसे हम विस्तार से समझेंगे। आखिर में हम जानेंगे कुछ आसान उपाय जिनके थ्रू आप अपने जीवन में, अपने प्रेम जीवन में सकारात्मकता को और बढ़ा पाए। तो मिथुन राशि के प्रेम राशि फल 2026 में किस तरीके की संभावनाएं उसे समझते हैं। सर, लेकिन मैं अपने दर्शकों से अनुरोध जरूर करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, अभिव्यक्ति पूर्ण होती है उनकी पर्सनालिटी, और मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इंटेलेक्ट भी उन्हें कहा जाता है और कम्युनिकेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये अपने शब्दों और बुद्धि से सामने वाले का दिल जीत लेते हैं, लेकिन यही संवाद जब ग्रहों के प्रभाव से उलझता है तो प्रेम जीवन में भ्रम और असमंजस पैदा कर देता है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, जो विचार, तर्क और अभिव्यक्ति के ग्रह हैं। इसलिए इस राशि के जातक प्रेम को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ से भी परखते हैं। यही कारण है कि इनके रिश्ते कई बार सोच समझकर शुरू होते हैं, पर चलने के लिए भावनात्मक स्थिरता की आवश्यकता होती है। अगर आपका लग्न या चंद्र मिथुन राशि में है तो साल 2026 का वर्ष जो है आपके प्रेम जीवन में आत्मविश्लेषण, संवाद की पुनर्स्थापना और निर्णय परिपक्वता लेकर आएगा। यह साल आपको सिखाएगा कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं निपटा है, बल्कि धैर्य, विश्वास और परस्पर समझ से पनपता है। जनवरी से मार्च तक की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी अस्थिरता रहेगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में रहेंगे। यहाँ पर वक्री होना क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके लग्न में वक्री हो रहे हैं। देखिए, गोचर के अनुसार हम अगर समझे तो साल 2026 में गुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे, वक्री रहेंगे, फिर उसके बाद वो मार्गी होंगे, फिर वो कर्क में प्रवेश करेंगे जो उनके उच्चस्थ राशि है, फिर वो सिंह में जाएंगे। शनिदेव पूरे साल मीन राशि में रहेंगे और राहु केतु नवंबर तक सिंह में और कुंभ में रहेंगे। उसके बाद वो कर्क में और मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति रहेगी। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि इस साल महत्वपूर्ण ग्रहों की युति भी होगी, जो कई बार रिश्ते में तनाव थोड़ा ज्यादा लेके आ पाएगी। उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि गुरु वक्री होने की वजह से आपके जीवन में किस तरीके की मानसिक भ्रम की स्थिति आ सकती है। क्योंकि ये लग्न में हो रही है स्थिति, तो यहाँ पर होगा क्या, गलतफहमियां थोड़ी बढ़ेगी और आप सोचेंगे कौन सही है कौन गलत है। बार बार ये विचारना आपके दिमाग में आते रहेंगे। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ा सा टूट सकता है, साथी के शब्दों को गलत समझने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। गुरु बृहस्पति जो आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में वक्री हैं, यानी लग्न में होके वक्री हैं, तो गुरु बृहस्पति का प्रभाव सीधे तौर पे आपके प्रेम संबंधों में आत्ममंथन, असमंजस और गहराई एक साथ लेकर आ सकता है। जनवरी से मार्च तक वक्री गुरु की वजह से और साथ के साथ अस्त मंगल की वजह से मानसिक उलझने बढ़ सकती है, रिश्ते में गलतफहमियां भी बढ़ सकती है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उन्हें लगेगा कि बातें तो वही हैं, लेकिन ये एहसास क्यों बदल गए हैं। वही जो अविवाहिता, उनके मन में किसी के लिए आकर्षण तो होगा, लेकिन डिसीजन में स्थिरता नहीं आ पाएगी। साथ ही पंचमें शुक्र की अगर हम बात करें तो वो अशुभ प्रभाव की वजह से भावनाओं को ज्यादा संवेदनशील बना देगा। विवाहित जातकों के लिए समय अपने जीवन साथी के साथ धैर्य रखने का। कई बार ऐसा लगेगा कि साथी आपकी बात को समझ क्यों नहीं पा रहा है, या क्या उसकी प्रायोरिटीज बदल गई है। लेकिन यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि ये ग्रहों का भ्रम है, इल्यूजन है, यह परमानेंट चीज नहीं है, ये उनका परमानेंट व्यवहार नहीं है। यदि हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर जो स्थिति है साल की शुरुआत में, पुराने रिश्तों की यादें आपको सता सकती है, भावनात्मक उथल पुथल आपके मन में फिर से उठ सकती है। लेकिन जैसे ही गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके दूसरे भाव में, कुटुंब के भाव में, यहाँ पर भावनाओं में स्थिरता और रिश्तों में संवाद का नया दौर आपके लिए शुरू होगा। यह वह समय होगा जब आप फिर से प्रेम को महसूस करेंगे और मेच्योर तरीके से महसूस करेंगे। जिन लोगों का रिश्ता पहले
से उलझा हुआ है उनमें सुलझ सामंजस्य की संभावना इस समय बढ़ सकती है। विवाहित जीवन में भी साथी के प्रति एक नया अपनापन और संवेदनशीलता भी दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ जो सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर साल के मध्य में नए संबंध की शुरुआत भी हो सकती है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे महत्व लेने की कोशिश करेगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा वो व्यक्ति। देखिए यहाँ पे जो कर्क का गोचर है, कर्क में गुरु बृहस्पति का गोचर है, यहाँ पर आपके लिए विवाह प्रस्ताव भी आ सकते हैं, परिवार के माध्यम से भी आपके रिश्ते तय हो सकते हैं। यहाँ पर साल के अंत की अगर हम बात करें तो शुक्र और बुध के प्रभाव से आकर्षण और रोमांटिक अवसर दोनों ही आपके लिए बढ़ सकते हैं। आप अगर लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं तो यह समय उन रिश्तों को आगे बढ़ाने में यानी सगाई, विवाह या परिवार से बात करने के लिए उपयुक्त रहेगा। यहाँ पर क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को दृष्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रेम में ईमानदारी और परिपक्वता भी बढ़ेगी। आप अपने रिश्ते की जड़ को समझ पाएंगे कि क्या ये केवल आकर्षण है या आत्मिक जुड़ाव। साथ ही साथ विवाह जातकों के लिए समय भावनात्मक नजदीकी को भी बढ़ाएगा। जो पहले से किसी मतभेद से गुजर रहे थे वो अब एक दूसरे के दृष्टिकोण को, उनकी बातों को, उनके व्यवहार को सही तरीके से समझ पाएंगे। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कम्युनिकेशन और ट्रैवल के अवसर अच्छे आएंगे, यानी साथ में आप समय स्पेंड कर पाएंगे। साल के बिल्कुल अंत की अगर हम बात करें, जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो कि आपका तीसरा भाव है, जो संवाद का भाव है, साहस का भाव है, संकल्प का भाव है, यहाँ पर आपका उस रिलेशनशिप को लेके जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ रिश्ते में आगे जाके आपको क्या डिसाइड करना है, जो दिशा है उस रिश्ते की वो आप तय कर पाएंगे। नए संबंध में जो व्यक्ति है उनके लिए कमिटमेंट या स्पष्ट निर्णय का समय रहेगा। आप समझ पाएंगे कि रिश्ता आगे बढ़ाना है या नहीं है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कई तरीके से साल 2026 में आपको प्रभावित करेगी। रिश्ते में किस तरीके से आगे बढ़ना है और फैसला कब लेना है ये आप समझ पाएंगे। तो यह जो स्थिति है हमारे मिथुन लग्न के जातकों के लिए गोचर के अनुसार परिणाम देगी। अब हम समझेंगे कि ये हमारे विभिन्न जातकों के लिए, चाहे आप विवाहित हैं, चाहे सिंगल हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो साल 2026 में ग्रहों की स्थिति किस तरीके से आपको प्रभावित करेगी। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे विवाहित जातकों के लिए। देखिए मिथुन राशि होती है, इसको बोला जाता है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि होने की वजह से व्यक्ति डुअल माइंडेड रहता है। एक तरीके से उसका व्यवहार दो तरीके से बटा होता है। अगर यहाँ पे सूर्य और चंद्र लग्न और आपका जो लग्न है तीनों ही अगर द्विस्वभाव राशि के अंतर्गत है तो व्यक्ति हमेशा दो बातों के बीच में फंसा रहता है, स्पेशली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें। क्योंकि यहाँ पर अगर द्विस्वभाव राशि केंद्र में आ गई है तो आपका सप्तम भी केंद्र में आ जाएगा, जो सप्तम भाव है वो भी द्विस्वभाव राशि में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं द्विस्वभाव होने की वजह से डुअल रिलेशनशिप भी दे सकती है। और अगर आपका शुक्र भी द्विस्वभाव राशि में है तो कहीं ना कहीं उस भाव को और प्रबलता मिलती है। तो यहाँ पर जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण भी जरूरी है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कैसा रहेगा साल 2026 हमारे विवाहित जातकों के लिए। देखिए जनवरी से अप्रैल तक की अगर हम बात करें, क्योंकि 4 से 5 ग्रह आपके सप्तम भाव में या पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में संवाद की कमी को बढ़ा सकता है, एक दूसरे को गलत समझने की स्थिति लेके आ सकता है और मन मुटाव को भी बढ़ा सकता है। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ग्रहों की युति सीधे सीधे आपके लग्न को प्रभावित कर रही है और गुरु वक्री भी है। तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है, जो वो आपको कहना चाह रहा है, आपको लगेगा ये इस तरीके से मुझे कैसे बोल सकता है, इस तरीके से क्यों बात कर सकता है, जबकि मैंने हमेशा उसे सम्मान दिया है, व्यवहार सम्मान पूर्वक किया है, तो ये इस तरीके की स्थिति से क्यों मेरे साथ या मेरे जीवन में आ रही है ये स्थिति। क्या मैं सही समझ रहा हूँ या जो व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में साल की शुरुआत में रहेगी। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पार्टनर है उनकी तबीयत को लेके भी कुछ इशू बढ़ जाए। यहाँ पर उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी आपको थोड़ी सी जरूरत ज्यादा रहेगी। अगर किसी जातक का विवाह प्रेम विवाह है तो यह समय धैर्य और समझ की आपके लिए परीक्षा लेगा।
जिन्होंने भी प्रेम विवाह किया है, यहाँ पर थोड़ा समझ के साथ आपको बढ़ना होगा। जातक परिजात में कहा गया है कि सप्तमेश वक्री व दृष्ट दृष्टे तदा कलहो निर्वायः, अर्थात जब सप्तमेश वक्री या पाप दृष्ट हो तो कलह अवश्य होता है, किंतु संयम से ये टाला भी जा सकता है। मई के बाद जब गुरु मार्गी होकर दूसरे भाव में जाएंगे तो संवाद की दिशा बदलेगी और रिश्तों में मधुरता लौटेगी। जून से अक्टूबर के बीच जीवन साथी के साथ कोई यात्रा या घर का रेनोवेशन या फैमिली को आप एक्सपैंड, यानी चाहे आप चाइल्ड प्लान करने की सोच रहे हैं तो वह योग भी आपके लिए बन रहा है। अक्टूबर नवंबर में जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब रिश्ते में आत्मविश्वास और स्थिरता आएगी, स्थायित्व आएगा। तो ये जो साल है हमारे विवाहित जातकों के लिए संयम के साथ आगे बढ़ने का है। जो आत्म मंथन की आपको जरूरत है, जो व्यवहार को समझने की आपको जरूरत है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दूसरे व्यक्ति की तरफ भी इस साल आकृष्ट हो सकते हैं, लेकिन यही आपकी लॉयल्टी मैटर करेगी। जो आकर्षण है वो आकर्षण परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ये बात समझ के अगर आपने अपने रिश्ते को सम्मान दिया तो यह साल बहुत अच्छा जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेपरेशन भी हो सकता है अगर आपने इस स्थिति को नहीं संभाला। तो हमारे जो विवाहित जातक है वो संयम के साथ अगर इस साल रहेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो और ज्यादा अच्छा होगा। वहीं संयम का साथ अगर आपने छोड़ा, गलत रास्तों पे अगर आप गए हैं तो रिश्ते में जो छोटी छोटी दूरियां थी वो बड़े होके सेपरेशन योग भी बना सकती है। अब बात करते हैं हमारे सिंगल जातकों के लिए। देखिए, अगर आप अविवाहित है तो साल की शुरुआत जो होगी वो आत्म मंथन के साथ होगी। आप अपने आप में सोचेंगे कि क्या मुझे वाकई किसी की जरूरत है या मैं केवल अकेलेपन से भाग रहा हूं या भाग रही हूँ। जनवरी से मार्च के बीच कोई पुराना आकर्षण या पुरानी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बुध बार बार वक्री होंगे। मान जो है आपका बार बार बदलेगा। यहाँ पे फलदीपिका में भी बताया गया है कि वक्री बुध पंचमस्त मनोविकार जनियेत, यानी जब बुध प्रेम भाव से जुड़े होते हैं, वक्री होते हैं, तो व्यक्ति का मन बार बार अस्थिर होता है, विचार भटकते हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर डिसाइसिव डिसीजन नहीं ले पाते, डिसाइसिव नहीं हो पाते हैं। आप कोशिश, आपको एक समय लगता है कि यही मेरा जीवन साथी है, इसी के साथ मुझे अपना पूरा जीवन बिताना है। वहीं अगले पल ये भावनाएं कहीं और चले जाती है। उसके बारे में आप फिर इंटेलेक्चुअली सोचते हैं, प्रोज एंड कॉन्स में आप उसको इवैल्यूएट करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो बुधदेव की स्थिति है, जो आपके लग्नेश की स्थिति है, वो कई तरीके का भटकाव आपके प्रेम जीवन में लेकर आ सकती है। मई के बाद जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो फाइनली आप अपने हार्ट को ओपन कर पाएंगे नए रिश्ते के लिए। यहाँ पर जून से सितंबर के बीच कोई नया रिश्ता बनने के योग अच्छे दिख रहे हैं। जो पहले आपके फ्रेंड थे या मनी मित्र के रूप में थे, उनसे आपके रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर में आकर्षण प्रेम में भी बदल सकता है। हालांकि आपको ये समझाएंगे हम कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पर गुरु की स्थिति भावनाओं को गहराई तो देगी पर निर्णय क्षमता को चुनौती भी दे सकती है। अब उन जातकों की बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है पहले से। तो देखिए, ये जो समय है आपको रिश्ते की सच्चाई दिखाने वाला हो सकता है। साथ ही से उम्मीदें तो आपको बहुत ज्यादा रहेंगी। आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं वहां उस रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकती है। देखिए, जब उम्मीदें जो आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी रहेगी कि आपकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होंगी। तो अपनी उम्मीदों को अगर आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं, उन्हें बैलेंस कर रहे हैं, तो रिश्ता आपका थोड़ा सही से जा सकता है। अदरवाइज क्या है, आपके अंदर निराशा बढ़ सकती है उस रिश्तों को लेके। साथ ही साथ अहम और आत्म सम्मान की टकराहट भी इस समय बढ़ सकती है। यानी जो आप जिस रिलेशनशिप में हैं वहां पर आपका ईगो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो सकता है। आप दोनों ये समझ ही नहीं पाएंगे कि रिश्ता इंपॉर्टेंट है या जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको, दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। हालांकि जून के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन वापस लौटेगा, भावनाएं साफ होंगी और रिश्तों में थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच आएगी। अगर आप अपने परिवार से मंजूरी की उम्मीद कर रहे हैं तो यह जो समय है अक्टूबर नवंबर का, यहाँ पर घर वालों से सहमति मिलने की अच्छी संभावना दिख रही है। साथ ही साथ जो लंबे समय से रिलेशनशिप में है उनके लिए इस समय विवाह के मार्ग भी खुल सकते हैं। अब वो जो जातक जो हाल ही में ब्रेकअप से निकले हैं, उनके लिए जो साल 2026 है भावनात्मक
मानसिक रूप से चुनौतियां लेकर आ सकता है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस पुराने रिश्तों की तरफ आपको लौटना पड़ रहा है, वापस वहां जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई टेक्स्ट मैसेज उस पुराने रिलेशनशिप का आ जाए, या अचानक ही वो कहीं व्यक्ति सामने मिल जाए। देखिए, परिस्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मिलने की या मैसेज की स्थिति है आपको वापस वहीं लाके खड़ा कर देगी जहां से आप निकलना चाह रहे हैं। बृहद पाराशर में भी बताया गया है, यदि पंचमेश पाप दृष्टि प्रेम स्मृति पुनरुत्थिता, यानी मतलब पंचमेश पर पाप दृष्टि होने से पुरानी स्मृतियां पुनः जागृत होती रहती है। अब क्योंकि आपके पंचमेश शुक्र देव है, वो युति करेंगे बहुत सारे ग्रहों के साथ, बार बार उनकी राशि परिवर्तन होगा साल 2026 में। लेकिन मार्ग, गुरु के मार्गी होने की वजह से मन धीरे धीरे शांति पाएगा। यहाँ पर यह जो स्थिति है आपको हीलिंग देगी और आत्म स्वीकृति का सम्मान, आत्म स्वीकृति यानी आप अपने आप को रेस्पेक्ट करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ पर गुरु का जब सिंह राशि में गोचर होगा तब आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा, नई दिशा आपको प्रेम में, जीवन में दिख पाएगी। मेच्योरिटी जो आपको चाहिए थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, चाहे आपके रेस्पेक्ट से रिलेटेड, मेच्योरिटी से रिलेटेड, वो आपको मिल पाएगी और उसी के थ्रू आप आगे इस रिश्ते में बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे जातक हैं जो किसी डुअल रिलेशनशिप में है या किसी और की तरफ आकर्षित है ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होने के बावजूद, तो यह साल उनके लिए आत्मिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। यहाँ पर देखिए, जो रिश्ता आपका बना है वो परिस्थितियों का परिणाम है, लेकिन जब अक्टूबर के बाद गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी मन की स्पष्टता सामने आएगी, आपको विवेक आपका सामने आएगा कि आप भ्रम और झूठे रिश्ते में फंसे हैं। यह उनके लिए चेतावनी और मुक्ति दोनों लेकर आएगा। तो यह जो समय है आपको एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा और ये समझ देके जाएगा कि कौन सा रिश्ता महत्वपूर्ण है, किस रिश्ते को लेके आपको आगे बढ़ना है सम्मान के साथ। तो यह है हमारा मिथुन लग्न के जातकों के लिए साल 2026 का राशिफल। विभिन्न लग्न की जो हमारे विभिन्न जातक है मिथुन लग्न के, उनके लिए किस तरीके की ग्रहों की स्थिति परिणाम देगी। देखिए, आपके लिए भी, क्योंकि बुध आपके लग्नेश है, कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार समझ लीजिए। आप इसे हथियार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उसको सही समय पे सही तरीके से काम में नहीं लिया तो वो रिश्ते को खत्म भी कर सकता है। तो संवाद आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए 2026 में किसी भी स्थिति में शांत ना रहे, एकदम से बातचीत बंद ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर बुध की स्थिति की वजह से और क्योंकि मिथुन लग्न के जातक जो हैं उनके लिए यह भी स्थिति आ सकती है कि एकदम से उन्होंने बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यह चीज बिल्कुल मत लेकर आइएगा साल 2026 में अपने रिश्तों के बीच में। खुलकर बात करें, लेकिन संयम के साथ। तो यह साल जो है, जो थोड़े बहुत इशू आ रहे हैं जी, नकारात्मकता दिख रही है ग्रहों के प्रभाव की वजह से, चाहे हमारे यहाँ शनि मंगल की युति हो, चाहे राहु और शुक्र की युति हो, तो यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं तरीके से आपको असंयमित होने के लिए प्रेरित कर सकता है या किसी और की तरफ से अचानक से ऑब्सेशन दे सकता है। लेकिन इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि खुलकर बात करें, संयम के साथ बात करें, ताकि आपकी भावनाओं को आपका पार्टनर समझ पाए। देखिए, कुछ आसान उपाय भी है हमारे मिथुन लग्न के जातक जो इस साल कर सकते हैं अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, नए रिश्ते को पाने के लिए। गुरुवार को आप क्या कर सकते हैं, भगवान विष्णु या बृहस्पति जी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं और ये ध्यान रखें कि वाणी में मधुरता रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो जातक हमारे ब्रेकअप या मानसिक उलझन की स्थिति में है वो हरे कपड़े पहन सकते हैं, यानी आप कोशिश करें कि आप जो पहन रहे हैं वो ग्रीन कपड़े हों, ग्रीन क्लोथ्स आप थोड़ा उनको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, या आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। यहाँ पर यह चीज भी समझने की जरूरत है कि लग्नेश तो है बुधदेव आपके, लेकिन क्या आपकी जन्मकालीन कुंडली में लग्नेश की स्थिति आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, वो त्रिक भाव में तो नहीं है या पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप हरे कपड़े पहन सकते हैं, अन्यथा इस उपाय को ना करें। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य के लिए हर शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं, उन्हें सफेद चंदन या गुलाब का इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके विवाह जीवन में
संतुलन आएगा, आपके व्यवहार में संतुलन आएगा। जिस तरीके से आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको समझा पा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये कुछ आसान उपाय हैं जो हमारे मिथुन लग्न के जातक साल 2026 में कर सकते हैं अपने प्रेम जीवन को और सकारात्मकता देने के लिए। देखिए, जो साल 2026 है कई तरीके की संभावना लेके आ रहा है, लेकिन जैसे हमने बताया कि संवाद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपने पार्टनर का दिल भी जीत सकते हैं, उन्हें समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। लेकिन ग्रहों का प्रभाव जो थोड़े से रिश्तों को उलझा रहा है, उन्हें उपाय के साथ संतुलन ज़रूर दें। तो ये है हमारा साल 2026 का विश्लेषण मिथुन लग्न के जातकों के लिए प्रेम के रिश्ते में, प्रेम जीवन में किस तरीके की संभावना लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उन जातकों के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मिथुन लग्न के हैं या मिथुन राशि के हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके साथ हम जल्दी से जल्दी शेयर करते रहें। हरि ओम।